हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है नेक्स्ट डे और आज हम जा रहे हैं सिंगापुर घूमने के लिए। कल हम जब आए थे तो हम उसके बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे और जब हम सोए तो सुबह 8:30 बजे जाके हमारी नींद खुली है और अभी हम रेडी हो चुके हैं। जब हो रहा है सिंगापुर में यहाँ पर बज रहे हैं 10:10 और अब हम पहले ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, फिर हम घूमने जाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम हमारा ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है। हम आज सिंगापुर में गार्डन्स बाय द बे और मर्लियन पार्क का जो एरिया है वहाँ पर घूमने जाने की सोच रहे हैं, तो चलिए यहाँ से चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं और जाते हैं अब ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट के लिए रेस्टोरेंट है ये वाला। तो यहाँ आते ही मतलब मस्त वाइब आ रही है ना, और भी बड़ी प्यारी आ रही है। ये हमें डोसा मिल गया है, सांभर और उत्पम, जिसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हाँ कुछ तो मिला यहाँ पे। तो अभी हम दोनों ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। अब और बातें हमने ब्रेकफास्ट किया है। जब हम यहाँ पे आए, हम तो इंडिया वाले हिसाब से हैं भैया, कौन मना कर रहा है 11 बजे जाएंगे, कोई खाने से मना नहीं करेगा। यहाँ उन्होंने 10:30 होने को 5 मिनट, तो उन्होंने कहा यू हैव ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट में लो और उसके बाद आपको मैं सिर्फ 5 मिनट और दूँगा खाना खाने के। तो हमने भागते भागते देखा कि कुछ इंडियन टाइप है, तो वहाँ पे मुझे एक इंडियन टी मिल गया और जहाँ पे डोसा मिल रहा था। तो मैंने उससे पूछ लिया भाई ये वेजिटेरियन है ना? उसने कहा हाँ भाई डोसा है, वेजिटेरियन है। तो हमने डोसा लिया, उपमा लिया और वही खाया और 5 मिनट में हमारा खत्म हो गया और हम यहाँ से निकलते हैं। तो अब हम सोच रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा वॉक करके चलते हैं, क्योंकि अभी तक जहाँ तक हम गए हैं हम कार में ही गए हैं, तो हमने सिंगापुर को ढंग से देखा नहीं है। तो अब हम थोड़ा तो लेट थे ना, तो वॉक करके जाएंगे। हाँ, और बाहर निकले तो फील हुआ कि हाँ गर्मी है। वैसे अभी तो बल्कि मौसम अच्छा है यहाँ पे। यहाँ पे है हमारा होटल जहाँ पे हम रुके थे। ये है 7-Eleven और यहाँ से कुछ लेना चाहते हैं तो बाद में देखेंगे। अब हमने देख लिया कि 7-Eleven यहाँ पे है और बाकी हमने सिम कार्ड वगैरह ले ही रखा है। हम पैदल चलते जा रहे हैं। अब हमने यहाँ से ना रोड क्रॉस करनी है, तो ये ऑर्चार्ड रोड है जहाँ पर हम घूम रहे हैं और ये हम अब आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे माहौल बना हुआ है, मतलब जहाँ पर भी देखो भाई साहब नेचर, और हर जगह पे प्लांट्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है पूरे सिंगापुर में, जहाँ पे देखो ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और उस ग्रीनरी के बीच में जो बिल्डिंग्स बनी है वो बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। तो समझना होता है, तो बहुत मस्त है। यहाँ मैप में सब दिखाई दे रहा है कि अंदर जाना है, वो भी मैप में दिखाई दे रहा है। तो बस हम मैप को भी फॉलो कर रहे हैं और अपने साथ वाले सामान को भी फॉलो कर रहे हैं। हमारे साथ चल रहे हैं आगे, ये हमारे पीछे, हम उन्हें भी फॉलो करते हुए चलते जा रहे हैं। घूम जाए तो फिर हम अपने इसको फॉलो करेंगे, मैप को। अब यहाँ से क्रॉस करके जाना है तो उसके लिए कार्ड लगेगा, देन जाएंगे। अभी हम मेट्रो में आ गए हैं। अब हम यहाँ से जा रहे हैं मरीना बे। जब हम पहुंच गए सिटी हॉल में, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन है वो मरीना बे ही है जहाँ पर हमें जाना है। और टाइम तो क्या ही बताऊँ, 11:14 हो गया। लोग वहाँ 8 बजे जाते हैं, हम 11 जा रहे हैं। बताइए क्या बात बता रहे हैं आप? तो हम ये कह रहे हैं कि आपको एक बात बताता हूँ, मैं कभी ना दिल्ली में भी मेट्रो में नहीं बैठा हूँ, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड में मेट्रो है नहीं, और दिल्ली में मैं जब भी जाता हूँ तो अपनी कार से जाता हूँ, तो वहाँ भी मैं कभी मेट्रो में नहीं बैठा। मुंबई जाता हूँ तो कैब से जाता हूँ, वहाँ भी मेट्रो में नहीं बैठा। बैंगलोर या वहाँ भी कैब से घूमता हूँ, मेट्रो में नहीं बैठा। सिंगापुर में पहली बार मैं मेट्रो में बैठा हूँ। और अब अगला स्टेशन रफीस पैलेस है, इसके बाद है मरीना। मस्त मज़ा आ रहा है मेट्रो में बैठने का भी। फिर से ऐसा ही हो गया, मेरा कार्ड वर्क कर गया बट उनका नहीं कर रहा है। एंड मैंने क्रॉस कर लिया और वो पूछने गए हैं उधर। मैं वापस से अब आ गई हूँ इधर। पता नहीं क्या हो रहा है, कभी उनका कार्ड चल रहा है कभी नहीं चल रहा। अब देखते हैं आगे क्या होगा। फिर मिल गए एक साथ। बड़ी दिक्कत के बाद हम MRT स्टेशन में घुस तो गए थे, लेकिन मैंने अपने डेबिट कार्ड को, जब मेरा ये फॉरेक्स कार्ड है
इसको जब मैंने, हो सकता है हमने वहाँ पे 2 बार ट्राई कर दिया था, तो ये शायद ब्लैकलिस्ट हो गया, तो मैं अंदर ही फंस गया था, मैं एग्जिट ही नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैं पैसेंजर सर्विस के पास गया, उन्होंने बोला कि अभी मैं आपको भेज रहा हूँ, लेकिन आपका कार्ड वो हो चुका है, तो आप एक बार अपने बैंक से कॉन्टैक्ट कर लो। तो उन्होंने जाने दिया, तो इससे पता चला सिंगापुर में अच्छे लोग भी होते हैं। थोड़ा बहुत घूमने के बाद हम दोनों बैठ गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पानी प्यास लग रही है और गर्मी बहुत हो रही है। और तो हमने सोचा कि हमारे पीछे एक फ्रेश ऑरेंजेस जूस की मशीन है, जहाँ से हम जूस ले सकते हैं, तो फिर इसी बहाने मेरा कार्ड भी ट्राई हो जाएगा, जो MRT स्टेशन पे काम नहीं कर रहा था। तो एक जूस ले लेते हैं, कार्ड भी ट्राई कर लेते हैं। क्योंकि हम यहाँ नए हैं, तो सब कुछ ही पहले समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी थोड़ा सा देख रहे हैं वो क्या है, कैसे है यहाँ पे का सिस्टम। तो ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, और अब हमारा जो जूस का ग्लास है वो प्रोसेस हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है, 2% अभी प्रोसेस हुआ है। एंड यहाँ पे लिखा है एक फ़न फैक्ट कि पूरी दुनिया में 600 अलग अलग टाइप के ऑरेंजेस होते हैं। और इससे मुझे पता चल गया मेरा कार्ड भी काम कर रहा है। MRT स्टेशन में काम नहीं कर रहा था, कुछ दिक्कत आ रही थी, एंट्री में तो काम कर गया था, एग्जिट के टाइम पर दिक्कत हो रही थी। तो पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 78% हो गया, अब थोड़ा स्पीड पकड़ लिया। और अब देखते हैं कि हमारा जूस का ग्लास आके तैयार हो गया है, साथ में स्ट्रॉ भी मिलना तो चाहिए। जो स्ट्रॉ है, यहाँ पे स्ट्रॉ मिला है हमें। एंड दिस इज आवर ग्लास। मस्त है, तुम बताओ कैसा है? थोड़ा खट्टा है, मेरे को ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है। मस्त हो रहा है। हाँ, पर हवा अच्छा रहा है। और पता चल रहा है कि वो फ्रेश ऑरेंजेस का, और अंदर फ्रेश भी ऑरेंजेस थे। तो ये है मरीना बे सैंड्स, और ये है सिंगापुर का फ्लायर जिसमें हम बैठेंगे। ये बहुत फास्ट नहीं घूमता है, बहुत बड़ा है। वैसे मैंने जितना बड़ा एक्सपेक्ट किया था ना, उतना बड़ा नहीं है ये, लेकिन अच्छा बड़ा है। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा बड़े जाइंट की थी, लेकिन और हो सकता है अभी मैं इसे अभी 1 किलोमीटर दूर से देख रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। हमने यहाँ पे बहुत घूम लिया है, खा पी भी लिया है, पी लिया है, तो अब हम जा रहे हैं बहुत ज़्यादा खास जगह पे। हम तो उसको शेरा कहते हैं, वहाँ जाके नेम पता चलेगा कि असल में है क्या। धूप बहुत है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। शाम तक देखना वैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बादल लग जाएंगे। अब बारिश ही पड़ जाती है यार, छाता ला रखे हैं हम। नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर फोटो खिंचवाने दो। उसके बाद पढ़े तो बेटर है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल फ्री में और डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर हमने 4 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। सो हम पहुंच गए हैं शेरा के पास। अभी कहीं तो इसका नेम लिखा होगा। इसका मर्लियन बोलते हैं शायद इसको, अब नाम याद किसे रहता है। मरलायन तो नहीं कहते? अरे यार वही होगा, वही है, ऐसा ही कुछ है। मर्लियन बोलते हैं यार, मरलायन नहीं बोलते शायद। ओह वाओ, यार इतनी गर्मी हो रही है ना, मन कर रहा है उसके नीचे जाके नहा लूं थोड़ी देर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सिंगापुर। टिंग 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 टिंग। जितने लोग सिंगापुर घूमने आए हैं वो यहाँ पे ज़रूर आए होंगे, और जो फ्यूचर में आएंगे वो भी यहाँ पे ज़रूर आएंगे। तो यहाँ घूमने ज़रूर आइएगा। अगर ये सुबह खाली चाहिए था ना, तो मैं सुबह आना चाहिए था, जो हम आ सकते थे, बस एक इंसान की गलती की वजह से नहीं आया। आपकी? तो आ चुके हैं हम मर्लियन फाउंटेन के सामने। ये एक फाउंटेन है, एक्चुअल में ये सिंगापुर का सिंबल है, जिसका जो हेड है वो लायन के जैसा है, और जो बॉडी है वो एक फ़िश की जैसी है, इसलिए इसको मर्लाइन कहा जाता है। सो अब यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाएंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाएंगे। वैसे आसपास गार्डन्स बाय द बे भी है। इसके अलावा यहाँ पर हमें वो जो सिंगापुर फ्लायर है उसको भी हमें एक्सप्लोर करना है, और इसके अलावा यहाँ पर हम ये जो होटल है इसके टॉप फ्लोर पे भी जाएंगे। तो अब मैं कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे क्लिक करवा लेता हूँ। व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ? ऐसा कुछ शेयर करो। यहीं बसना है, यहीं बसने। नहीं बट बहुत बहुत मस्त है एकदम। हाँ मतलब मज़ा आ रहा है, एंड साफ़ सफाई यहाँ पे हर एक चीज़। सच में वो गर्मी ऐसी हो रही है कि कसम से मन कर रहा है कि उसके नीचे जाके खड़े हो जाओ। हाँ बट गर्म बहुत है पूरा इधर, बहुत ज़्यादा।
और बहुत हमें इंडियन भी मिले हैं, काफी हाँ, अभी इंडियन हमें मिले एक हैं, अभी व्यक्ति मिले थे जिन्होंने हमारी फोटोग्राफ क्लिक की। हाँ। वो मैसूर से थे। थोड़ा सा अब रेस्ट करते हैं और देखते हैं अब कहाँ जाना है, बट उससे पहले पानी पियेंगे बिकॉज बहुत गर्मी हो गई है। तो अब बहुत जगह पानी की खोज करने के बाद, सब जगह चेक करने के बाद अब हमें पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। हमने सुना था यहाँ पे हर जगह पे वाटर टैप आते हैं जहाँ से आप पानी भर के पी सकते हैं, बट जिस पर्टिकुलर जगह पे हम हैं यहाँ पे हमें कोई नहीं मिल रहा है, तो हम जा रहे हैं 250 रुपये का पानी लेने। हाँ। नहीं, अभी देख के बता दूँ कितने का है। यहाँ 250 का है। हम जा रहे हैं 7-Eleven में। यहाँ पे हम आए हैं 7-Eleven में। सुनो, ये ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, कितने डॉलर? $4.60। अच्छा, $4। 250। करेक्ट 250 रुपये की बोतल है इंडिया के अकॉर्डिंग, और यहाँ का है $4.60। अब तो क्या करें, फिर प्यास लगी है तो पीना ही है, पानी लेना ही पड़ेगा। अब 250 रुपये का बोतल लेके कैसा लगा आपको? बिल्कुल पानी जैसा। प्यास बुझी आपकी? बिल्कुल बुझ गई। अब आप भी बुझाइए। कितने दिन तक? अब आप भी बुझाइए। तो हम थोड़ा पानी पीने के बाद, 250 का पानी पीने के बाद और उसको हमने अपनी बोतल में भर लिया है। हाँ, अब इसमें हमारा पानी ठंडा रहेगा तो शाम तक का काम चला लेंगे। अभी तो हम फिर थोड़ा अगर सा- शाम तक के हिसाब से देखें तो फिर तो ठीक है, 300 रुपये में पी सकते हैं। हाँ, खप जाएंगे। रोज का 10 दिन में 3000 का पानी पियेंगे। और और अभी हम थोड़ा खा रहे हैं बिस्किट और चिप्स, नमकीन भी है हमारे पास, क्योंकि हम काफ़ी चल लिए हैं तो हम थक भी गए हैं, प्लस भूखे भी हैं। हाँ, नहीं, सुबह हमने बड़ी जल्दी जल्दी में खाया था डोसा, वो तो शुक्र है खा लिया यार। और उत्तम। तो अब हमने यहाँ से कैब की है और यहाँ से हम जा रहे हैं गार्डन्स बाय द बे, और अभी हम कैब का वेट कर रहे हैं। अभी हम कहाँ पे हैं? क्या? पता नहीं कौन सा होटल कौन सा होटल? फुलरटन होटल। हाँ, वही है। फुलरटन। हाँ, फुलरटन, वो आगे लिखा है ना, वो पढ़ के बता रहा हूँ। अभी हम फुलरटन होटल में हैं और अभी यहाँ से हम निकलते हैं, कैब का वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है। इंडिया में यहाँ पे 1:30 बज चुका है, गंदी गर्मी हो रही है, और इंडिया में अभी बज रहा है 11 बज रहे हैं। एग्जैक्ट 11। यहाँ एग्जैक्ट 1:30। वो से प्यार नहीं 2.5 घंटा आगे पीछे। मोहब्बत और कर अभी हमारी दे। कैब हुई है $20 की। $20 की हुई है। 62 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बनता है 1250 रुपया। $12 एंड 0.09 सेंट्स की है। और यहाँ पे मेरे को एक चीज़ और समझ आई है जो मुझे कहीं पे मैंने कहीं नहीं सुनी थी। जैसे मैं कल अम्ब्रेला लेने गया तो उसने बोला 390, मैंने कहा 390 की छतरी। मैं हिल गया। 390 रुपये नहीं भाई, डॉलर की बात कर रहा हूँ। छतरी मेरे को भी वही लगा है। मैं कहा 390 की। मैं 2-3 बार पूछा, उसने 390। मैंने कहा 390 है। उसने बोला 390 मीन्स $3.90। मैंने कहा ओ ठीक है। मैंने कहा दे दो। पर यार ऐसा पता नहीं रहता ना, हमें तो भाई $3.90 बोलेगा, 390 बोलेगा तो मतलब $390 हो गया हो। तो ऐसा चक्कर भी है यहाँ। दोस्तों, हमने जो कैब बुक की थी उसमें क्या है यार, बार बार उसने 2 बार हमारी कैब को कैंसिल किया। हमने 15 मिनट पहले वेट किया, लिखा था 4 मिनट में आएगी, लेकिन वो कैंसिल हो गई। फिर दोबारा बुक की, वो भी कैंसिल हो गई। तीसरी बार दूसरे किसी ऐप में ट्राई करे तो उसमें हुई नहीं। तो हमें 1.7 किलोमीटर जाना है, तो हम सोच रहे हैं पैदल ही चलते हैं। अम्ब्रेला हमारे पास है और थोड़ी बहुत हवा भी चलने लग गई है, तो हम पैदल चल रहे हैं। सो अब हम पहुँच गए हैं गार्डन्स बाय द बे, पैदल और दौड़ते। और ये मरीना बे होटल की बैक साइड है यार। लिटरली ये होटल काफ़ी बड़ा है, मतलब हम दूर से देख रहे हैं ना इसको, तो इसलिए उतना बड़ा नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मंजिलें गिनने लगे ना, मुझे लगता है पता नहीं कितनी 100 हैं इसमें। और ऊपर जो वो बनी हुई ना बोट जैसी है उसमें, मतलब बात है, ऐसे खाली नहीं कहते। क्योंकि मुझे लगता था ऐसी तो बिल्डिंग है, क्या है ये, इसकी जो इतनी तारीफ़ें हो रही हैं। पर नीचे से जब देखो तो वाह भाई वाह, क्या चीज़ है। इसके छत पे जाएंगे आज, देखते हैं। शाम को जाएंगे, धूप हो रही है यार, अभी कहीं नहीं जाते। वो पानी जो हमने लिया था
400 रुपये का वो अभी ख़त्म होने वाला है। क्योंकि बहुत गर्मी, बे फ्रंट MRT हवा तो चल रही है बट चलते इधर से कहीं, अरे ये देखो इधर से भी, अरे ये ऊपर जा रहे हैं ना लोग, कहाँ से है रास्ता इसका? इधर हाँ हाँ ऑन ही है। हाँ, मैं कह रहा ये यहाँ से देखो ऊपर को लोग जा रहे हैं, तो इसी में हमने भी जाना है। थोड़ा जूम करो, 0.6 से नहीं चल पाएगा काम यहाँ पे। ये देखो इसके ऊपर जा रहे हैं लोग, तो हम भी वहीं जाना चाहते हैं। अब हम आ रहे हैं बहुत बढ़िया जगह पे, ठीक है। यहाँ पे छाया भी है, बस यहाँ से छाया शुरू हो गई और उसके बाद हम वहाँ जाएंगे। वहाँ पे म्यूज़िक भी बड़ा प्यारा बज रहा है और उसके अंदर AC भी है, पेड़ पौधे भी हैं। तो हमने यहाँ पर अभी टिकट बाय किया है स्काई वे के 2। इसके अलावा हमने सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी के भी टिकट बाय कर रखे हैं। हमने नोटिस किया कि ज़्यादातर लोग स्काई वे का ही बाय कर रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि भाई आए हैं तो सब कुछ देख के जाएंगे, तो हम स्काई वे का भी कर रहे हैं। Yeah, she is with me. Thank you. Exit on the other side, okay? Yeah, thank you. अभी हमें शायद लिफ्ट से ऊपर पहुँचाया जाएगा, उसके बाद हम वहाँ घूमेंगे। Oh no, is she Aussie? कम G'day, mate. We've had a few Aussies. Oh, sorry, I've been to सो Oh, that was वाह, वाओ, मज़ा आ गया। ऐसे ही एक स्काई वॉक में हम पहुंच गए हैं और अब हम यहाँ से वहाँ से जाएंगे। चलना शुरू करेंगे एंड आगे दूसरे ट्री पे हम जाके मिल जाएंगे। यहाँ से सिंगापुर फ्लायर का जो लुक आ रहा है बहुत अच्छा है, अमेजिंग। वैसे ये टिकट की कॉस्ट थी $14 पर पर्सन, सिंगापुर डॉलर्स, तो 14 × 60 कितना होता है? 840 रुपये, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही समझ लो। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मरीना बे होटल है, ये है सुपर ट्री जिसमें हम चल रहे हैं। और यहाँ नीचे देखो, इधर भी नीचे देखिए। मूवीज में देखा था मैंने तो। क्या ये मूवी में कम देखा था तुमने? ब्लॉग में देखा था। अरे नहीं, हाँ ऐसे तो मूवीज में ही होता है ना, ऐसे यहाँ पे डांस होता है ऐसी जगहों में। अच्छा, आज मैंने सच में देखा ऐसी मूवी मैंने नहीं देखी, और मैं देखा नहीं ना, थोड़ा मैं मूवीज कम देखता हूँ। आप कम देखते हो मूवीज? बस रोज की 2 अखियाँ 6 घंटे की फ्लाइट में आए थे, 6 घंटे में इनने 6 वर्ड नहीं बोले मुझसे। पूरी मूवी देखी है आपने? पूरी मूवी बस 2 ही मूवी तो देखी मैंने। जैसे देख के तो लग रहा था कि डर लगेगा, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं डर लग रहा। और ऊपर से हम वहाँ से आए थे, उधर से हम आए थे, और ये स्काई वॉक करते करते पूरा नेचर के बीच में हम यहाँ पे आए हैं। और यहाँ से पूरा गार्डन्स बाय द बे नज़र आ रहा है। अब हम लिफ्ट से नीचे आ चुके हैं और अब हम जाएंगे सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी में, जिसकी एंट्री होनी है यहाँ से। और लाइन है यहाँ से, हम तो लास्ट में। सो हम एंटर कर गए हैं सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी में। यहाँ पे AC है तो थोड़ी सी राहत से मिली है, बाहर तो बहुत गर्मी थी। We can go now. ओके, तो ये हम यहाँ का जो ट्री है उसके हाईएस्ट पॉइंट में आए हैं। एक्चुअली हमें भी नहीं पता था इसमें है क्या। हाँ, एंड यहाँ से पूरा सिंगापुर क्लियरली नज़र आ रहा है। यहाँ से एक बार इधर को चलें तो इधर पे पूरा सी नज़र आ रहा है एंड सी में बहुत सारे शिप्स खड़े हैं, इवन क्रूज़ हैं। हमने भी एक क्रूज़ में जाना है जिसका नाम है जेंटिंग ड्रीम क्रूज़। अब वो हम जाएंगे 3 दिसंबर में।
वो हमने ऑलरेडी बुक कर रखा है। इंडिया से ही हम सारी बुकिंग्स करके रखे हैं, सारे होटल्स की, सब कुछ। इवन जो हमारा क्रूज़ होगा उसमें तो हमारा तीनों टाइम का खाना भी इंक्लूड है। और लास्ट में जो हमारा लास्ट व्लॉग होगा ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरी ट्रिप में हमारा खर्चा कितना आया है, मतलब टिकट्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके। और हम जहाँ भी रह रहे हैं, हम अच्छे होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में रह रहे हैं। जितने भी हैं सब या तो 5 स्टार है, मेरे ख्याल तो 4 स्टार कोई नहीं है, सारे 5 स्टार होटल्स ही हैं। और घूम भी रहे हैं तो कुछ नहीं, जो मतलब खुला खर्चा कर रहे हैं, ऐसा सोच के नहीं कर रहे कि यार ये नहीं करते वो नहीं करते। हम बस कई बार कार्ड्स की तरफ प्रॉब्लम हो जाती है। ये है सिंगापुर फ्लायर, जिसमें भी हम शाम को जाएंगे। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट लोकेशन पे, क्योंकि फ़ोन को चार्ज करना है। यहाँ पर खड़े हुए थे और हमने यहाँ से देखा कि इधर पे कुछ तो है। और ये मैंने कुछ वीडियोस में देखा है, इसके अंदर एक पूरा जंगल टाइप का है और ये पूरा एसी से कवर्ड है और ये पूरा एरिया है। तो हमने सोचा अब चलिए इसमें चलते हैं। तो अब इसमें जाने के लिए ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से जाना है। तो पहले हम यहाँ से चलते हैं नीचे और उसके बाद हम चलते हैं अब वहाँ। हाँ, हमने देखा तो हमें पता चल गया हम जा रहे हैं क्लाउड फॉरेस्ट। तो हम यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद क्लाउड फॉरेस्ट पे जाएंगे। गर्मी के मौसम में स्नोफॉल का मजा लेते हुए तो यहाँ आके फील हो रहा है कि पूरा पैसा वसूल हो चुका है। अरे बहुत सही है, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ।